वो हवाओं में इस कदर खुशबू घोल देते हैं, कुछ लोग आज भी ऐसा है जो मीठा बोल देते हैं। गांधी जी का सिद्धांत था कि असली भारत गांव में बसता है और गांव में कर्मयोगी और परमार्थ करने वाले लोग रहते हैं, जिनका जीता जागता उदाहरण मैं नरेश यादव जी, जो तीसरी पीढ़ी के हैं। इनके दादा यहाँ ढाना खुर्द के सरपंच रहे, इनके पिता ढाना खुर्द के सरपंच रहे और ये आइकॉन बनकर, एक मॉडल बनकर इस गांव को मॉडल विलेज जिन्होंने बनाया। आज पंचायती दिवस राज है और इस अवसर पर हम स्वयं चलकर आए हैं नरेश यादव जी के पास, जो गांव के लिए जिनका दिल धड़कता है, बिना निष्काम भावना के लिए जिनका दिल धड़कता है। उनसे बात करेंगे कि गांव को इतना खूबसूरत एक पर्यटन स्थल बना दिया है। गांव अक्सर यानी कि गोबर की सड़ान से या नालियों के बीच में सड़कों से सड़ते रहते हैं, लेकिन आज जिस पार्क में मैं खड़ा हूँ वो इन्हीं द्वारा विकसित किया गया है। ना गांव में कितना धौलपुर का पत्थर लगा है, कितनी सड़कें साफ़ हैं, ये सब जानने के लिए मेरे साथ एक ऐसे आइकॉन, जिसे मैं कहूँ, जिसे मैं रोल मॉडल कहूँ, कि जिसे मैं एक आदर्श कहूँ, नरेश यादव जी, कोई परिचय के मोहताज नहीं, समाज सेवी कहूँ। तो नरेश यादव जी, आज पंचायती राज दिवस, गांधी जी का सपना जो आपने पूरा किया है, उसके बारे में हमें बताइए कि ढाना खुर्द गांव को आपने एक वन ऑफ द मॉडल विलेज बनाने की एक ठान ली है, जिद है आपके अंदर, और मैं देख रहा हूं कि ऑलमोस्ट बन चुका है ये। तो कैसा सपना आया आपके अंदर, कैसी ये ललक जागी? लोग बाग पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन अपने पे लगा लेते हैं, लेकिन आपने तो पूरा पूरा गाँव पे लगाया। बताओ जी। सबसे पहले मैं आपकी आवाज़ के सभी हांसी की आवाज़ सर, हांसी की आवाज़ के सभी दर्शकों को, लेकिन हांसी की आवाज़ आप सबकी अपनी आवाज़ है। हाँ जी, हाँ जी, सब दर्शकों को मेरी तरफ से और मेरे गांव की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और अभिनंदन करता हूं, जो आप इस ऐसे ऐतिहासिक दिवस पर आप हमारे गांव में पधारे, उनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बंसल साहब, ऐसा है, इंसान जन्म लेता है, सबकी अपनी अपनी एक सोच होती है। मेरी बचपन से ही, जब से मैंने अपने आप का होश संभाला है, मेरे अंदर सदा ही एक ये रहा है कि मैं मेरे गांव के लिए, मेरी जन्मभूमि के लिए जी 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 कुछ करूं जी। और वो सपन मैंने सजोया और बाबा से मैंने अरदास की कि मुझे इस लायक बनाए बाबा कि हम इस गांव को एक रोल मॉडल के तौर पे विकसित करें और देश का नंबर 1 गांव हम इसको बनाएंगे। जी जी जी। ये सपन हम सब ग्रामवासियों ने मिलकर लिया और आज प्रदेश का मैं कम कह गया, देश के लिए। हाँ जी, हाँ जी, प्रदेश में ही नहीं सर, ये तो देश का नंबर 1 गांव बनने जा रहा है। इसके अंदर जितने भी गांव के हिसाब से, मुझे जब भी मैं शहर गया, मैं जहाँ भी गया, जिधर भी मैंने बिजनेस किया, मेरे मन में एक ही बात आती थी, मैं वहाँ जो भी चीज़ देखता उसको अपने अंदर समेटता था और हमेशा एक सपना लेता था कि ये सब चीज़ें जो यहाँ है इससे भी अच्छा मैंने गांव के अंदर बनानी है। सर, शहरों का विकसित होना अलग बात है। गांधी जी ने कहा था कि असली भारत गांव में बसता है। एब्सोल्युटली राइट, यू आर। और मैंने उस चीज़ को ठान लिया था कि मैं सरकार को और सभी भाइयों को, जितने भी हमारे गांव के प्रतिनिधि हैं, उनको इस दिवस के ऊपर सबको शुभकामनाएं देता हूं। पंचायती राज दिवस जो आया है, इसका गठन जो हुआ था वो गांव की मजबूती और विकास के लिए इसका गठन किया गया था और सही मायने में आज तक हम उस गांव के विकास को वहाँ उस धारा पर, मेन धारा में नहीं जोड़ पाए हैं। तो मैंने ये ठाना कि हम ढाना खुर्द को एक रोल मॉडल गांव के उसमें विकसित करेंगे और हम दिखाएंगे कि शहर ही नहीं, गांव भी शहर बन सकते हैं। NH 9 पर ये थोड़ा सा डेप्थ में ये गांव पड़ता है ढाना, और हांसी से मेरे ख्याल नियरली 6 किलोमीटर होगा। हाँ, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर है।
आपने इसमें और क्या क्या यानी डेवलपमेंट करवाई है? मैं पार्क का दृश्य दिखवा रहा हूँ, एक बार सैनी साहब पार्क को दिखाइए। ये बच्चे जो जिम्नास्टिक कर रहे हैं और जिम्स की मशीनें लगी हैं एक्सरसाइज की, ये सब। अब छोटी छोटी कैनेपी टाइप जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में, कैनेपीज जो लगी हैं जहाँ बैठकर आदमी थोड़ी देर आराम कर ले। तो ये सारी, मैंने धौलपुर का पत्थर भी देखा, आपका गेट भी देखा है मैंने यहाँ पर, और जो नीट एंड क्लीन जो रोड है वो, ये सपन क्यों, इतना क्यों जनून है आपके अंदर, पैशनेट क्यों है इतने? ऐसा है, हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले जितना भी हमारे ग्रामवासी हैं, हाँ, उनको मैं एक उनकी सोच उसमें तब्दीली लाना चाहता हूँ कि सफाई हमारे जो है जीवन की अहम रेखा है। हाइजेनिक जो है, जितनी भी सफाई हमारे आसपास होगी, आप देखिए, मैं आज से 4-5 दिन पहले कुछ लोग मेरे से साथ हिसार से आए थे, मेरे दोस्त मित्र। हम जैसे ही चले तो वहाँ रास्ते में आंधी तूफान का मौसम था और हम आते गए, हमारी आंखों में मिट्टी आ रही थी। जैसे ही हमने डाणा खुर्द में प्रवेश किया, वो मेरे साथ आए, तो वो बोला यार हवा तो उतनी तेज चल रही है, मिट्टी नहीं आ रही। तो हम यहाँ खड़े थे, वो उस हवा का आनंद ले रहे थे और बिल्कुल पोल्यूशन फ्री एयर हमारे को यहाँ मिल रही थी और वो बड़े खुश हुए। यानी प्रदूषण रहित हवा यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं। और आने वाला टाइम जो इस गांव के विकास के अंदर एक रोल मॉडल देश के अंदर उभरेगा। और सब, मैंने अभी भी देखा है, हमारे पास 200 से 250 गांव के सरपंचों ने हमारे गांव का दौरा किया है यार, क्या बात। और वो सब कह रहे हैं कि हम भी अपने गांव को ऐसा बनाएंगे। और मेरा मेन मकसद ही यही था, एक तो जन्मभूमि हमारी डेवलप होए और दूसरा मेरा मकसद यही था कि जो भी इस गांव के डेवलपमेंट को देखें, जितने भी हमारे हरियाणा के अंदर जितने भी गांव के प्रतिनिधि हैं, मेरी इच्छा यह है हरियाणा का एक एक गांव ढाणा खुर्द के देश का नंबर 1 गांव बने। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने बस नेट साइड में मुझे बताइए कि क्या क्या चीज़ बनवा दी है, वो मैं दिखाऊंगा, क्लिप लेंगे जी मेरे एडिटर महोदय। ऐसे है जी, हमने करीबन 6 एकड़ के अंदर तो हम पार्क बना चुके हैं और 6-7 हमारी जितनी मेन सड़कें थी सब हमने वो डेवलप कर दी हैं। और अब हम इस गांव को यहाँ से हाईवे तक कनेक्ट करने जा रहे हैं। दोनों साइड पौधे लगा के, हमारा ज़्यादा फोकस ग्रीनरी और पौधों पे है क्योंकि असली जीवन पौधा है। मैं इस पंचायती राज दिवस पे सभी जितने भी गांव के प्रतिनिधि हैं, जितने भी हरियाणा वासी हैं, उनको आज मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपनी तरफ से कि जीवन में इंसान अपना जब जीवन लेता है, जन्म लेता है, उससे लेके और जब तक वो इस जिंदगी की यात्रा पूरी करता है, उस तक वो कम से कम 50-60-100 पौधों का नुकसान करके जाता है। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जब हम 50 पौधे पर इंसान के हिसाब से खो सकते हैं तो हमें 100 पौधे लगाने चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को ये ऑक्सीजन ढूंढने की जरूरत ना पड़े, सिलेंडर भरवाने की जरूरत ना पड़े। जो आज सिलेंडर की जरूरत आ रही है वो इसी वजह से आ रही है कि हम उस चीज को डेवलप नहीं कर रहे जो हमारी असली जीवन रेखा है। पहले पानी के लिए था, पानी के पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया, आज हम उसकी कितनी कमी भुगत रहे हैं। आने वाला टाइम मैं हर बच्चे से कहता हूँ, एक बच्चा अपने जीवन में कम से कम 50 से 100 पौधे लगा के जाए, कभी भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हम अच्छे एनवायरनमेंट में जी पाएंगे। दोस्तों, हमने लैंप पोस्ट दिखाए इनके बिल्कुल, और इनके साथ में लैंप पोस्ट के साथ जो टी गार्ड दिखाए जो इन्होंने सीमेंटेड यानी कि बनाए हुए हैं और वृक्ष लगाए हुए हैं, और वो कंक्रीट की, वो हमने पत्थरों की ये सड़क दिखाई है जहाँ चलकर आपको बेंगलोर की याद आ जाएगी, चंडीगढ़ की याद आएगी। ये मैं वैसे नहीं आती शौकती नहीं कर रहा, ये नरेश जी का काम बोल रहा है। और मैं जानूंगा कैप्टन साहब से कि नरेश जी, कैप्टन आपके मित्र हैं ये? मेरे मित्र हैं। क्या नाम है सर आपका? रमेश कुमार। कैप्टन जी, आप तो आर्मी में रहे और आपने बेंगलोर भी देखा होगा, चंडीगढ़ भी देखा होगा। ये पायलट भी है, पायलट भी है। मैं BSF से हूँ जी, और इंडिगो में पायलट है। इंडिगो में पायलट हैं जी। तो आपने शहर बहुत अच्छे देखे, बेंगलोर भी देखा, चंडीगढ़ भी देखा, क्या गांव की यानी कि आबो हवा ऐसी कहीं देखी है क्या? हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान से बाहर के बहुत शहर देखे, घूमे नौकरी के दौरान, फ्लाइट्स में, लेकिन जो हवा, जो साफ़ सफाई, जो एनवायरनमेंट का यहाँ काम चल रहा है, ये मेरे हिसाब से शहर तो छोड़िए, किसी हिंदुस्तान के किसी गांव में देखने को नहीं मिलेगा। क्या बात है भाई, बच्चों तालियां बजाइए। ऐसे महापुरुष गांधी जी के जो नक्शे कदम पे चल के नरेश यादव जी ने जो ऐसा रोल मॉडल तैयार किया है इस गांव का, तो एक नायाब है।
और हम तो बधाई देंगे। मेरे साथ क्या नाम है आपका साहब? मेरा जगदीश नाम है जी। जगदीश जी। हाँ, मैं नरेश का काफ़ी सालों से, हम बहुत सालों से अच्छे दोस्त हैं। मैं हरियाणा पुलिस में एज ए स्विमिंग कोच की मेरी पोस्ट है। हाँ। और मैंने खुद अच्छा गेम किया है स्विमिंग का। तो जब भी मैं नरेश से जुड़ा था तो ये मार्बल में प्रोजेक्ट हेड थे। हाँ, प्रोजेक्ट है। तो वहाँ पे इन्होंने 40,000 पेड़ लगाए और उस सिटी को, मार्बल सिटी को इतना उच्च लेवल पे डेवलप किया। और हमें तभी पता लग गया था कि आप नरेश जी से ये फरमाइश करेंगे कि यहाँ एक तरन ताल हो, स्विमिंग पूल हो। बनवाया इन्होंने मार्बल सिटी में, तरन ताल बनवाया। यहाँ भी हो। हाँ, यहाँ भी होगा। यहाँ ये झील बनवाने जा रहे मेरा हैं। गांव माजरा है, वहाँ हम तो पेड़ से ऊपर जोड़ में कुदाक मारते थे, लेकिन हम भी वहीं से, मैंने स्विमिंग स्टार्ट की थी, हम भी ऐसे ही कुदाक मारते थे। और वहीं से जाके दिल्ली तालकटोरा से लेकर हम फरमाइश आई है कि गांव में स्विमिंग पूल भी हो। बिल्कुल अच्छे लेवल का स्विमिंग पूल बनाएंगे और बच्चों को तैराकी के लिए हम गांव में ही आगे तैयार करेंगे। बहुत अच्छे लेवल का, मैं भाई साहब को जब भी बुलाता हूं कि बार बार बहुत अच्छे लेवल का स्विमिंग पूल हम गांव में बनाएंगे। अच्छा। और अभी तो हमारे गांव का ये जितना विकास कार्य देख रहे हैं ये सिर्फ 30% है। इसका 100% क्या होने वाला है वो आप अंदाजा लगा लीजिए। तो क्या बात है। हम 4 गाँव को, रामपुरा, ढाणा कला, ढाणा खुर्द और डाणी पिरान, चारों गाँव को एक ट्रैक बेस पे जोड़ेंगे और चारों गाँव को पौधों से जोड़ेंगे और लाइटों से जोड़ेंगे। 3000 LED लगाने का हमारा प्रोजेक्ट। क्या बात है। गांव से आप पूरे शहर में जाते हैं, हवाई जहाज़ों में सफ़र करते हैं, एयर इंडिया में भी सफ़र करते हैं, इंडिगो आपके यानी कि फ़्लाइट कैप्टन साहब हैं ही। ऊपर से जब हेलीकॉप्टर से अपना गांव को देखोगे नज़ारा तो कैसा बस लगेगा? मैं यही चाहता हूँ कि हवाई यात्रा से भी कोई यहाँ से जाए तो वो ये देखे कि ये एक नया शहर कौन सा डेवलप हुआ है। मेरा यही सपना है। और शहर से, गांव से लोग पलायन कर रहे थे शहर में। अब जब हमने गांव डेवलप किया है, मेरे गांव के बहुत लोग हांसी शहर में गए, आज वो ये कह रहे हैं यार हमारे को तो वापसी गांव में आना पड़ेगा। ये गांव नहीं है, शहर से भी बढ़ के बन गया है। तो आप ये देखना, मेरा सपना ये है अगले 2 साल 3 साल के अंदर पूरे जितने शहर में लोग पलायन करते हैं, यहाँ मेरे कई दोस्तों के फ़ोन आए हैं, कई दोस्त मित्र मेरे सारे बोल रहे हैं कि हम भी गाँव ढाणा खुर्द के अंदर ही अपनी कोठी बनाएंगे, यहाँ रहेंगे। लोग बहुत उत्सुक हैं यहाँ रहने के लिए। चलो वाणी को विराम देता हूं और गांधी जी को प्रणाम करता हूं। आप भी गांधी जी को प्रणाम कीजिएगा। बिल्कुल, जो पंचायती राज दिवस है आज, और उन्हीं की देन है। और उसके बाद तो यानी कि सीमांत गांधी मैं आपको कहूँ तो अतिशोक्ति नहीं होगी। ये तो ये तो आपका बचपन है जी। और मैं यही कहूँगा, सीमांत गांधी है या नहीं है ये? मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करता हूँ कि पंचायती राज को जिस मकसद से बनाया गया है उसको उसी मकसद से और अच्छे से गांव को डेवलप करने की तरफ दिशा में कदम रखा जाए और युवाओं को मोटिवेट किया जाए। जैसे ढाणा खुर्द के युवाओं ने प्रण लिया कि इसको देश का नंबर 1 मॉडल गांव बनाएंगे, तो अगर सरकार ऐसे ही इस गांव को लेके और मोटिवेट करेगी तो लोग और भी जागरूक होंगे और बहुत लोग। अंत में मैं आपके लिए एक मुक्तक छोड़े जाता हूँ साहब। झरने ने कहा नदिया से, अरे सुन नदिया, तू समुंदर में मिलकर बड़ा क्यों नहीं होना चाहती? नदिया ने कहा कि मैं समुंदर में जाकर बड़ा इसलिए नहीं होना चाहती कि मैं छोटा रहकर मीठा रहना चाहती हूँ। ये सपन इनका है कि ये गांव में रहकर और गांव में ही इतनी प्रगति करवाएं, मीठा रहें और इस गांव को यानी कि दूर दूर तक देखने आएँ। तो नरेश जी, आपसे बात कर वार्तालाप कर हमें बहुत अच्छा लगा है। दुआ ऐसी जो दी बहारों की, फूल इतने खिल गए कि आशियाना छोटा पड़ गया। तो आशियाना ये गांव छोटा पड़ जाए विकास के कार्यों में, तो हम आपको ऐसी दुआ देते हैं और आपकी उम्र दराज हो, लंबी उम्र हो और आपको आइकॉन माने देखकर और लोगों को भी प्रेरणा मिले, ऐसा मेरा कहना है। नरेश जी चले जाते हैं आपकी महफिल से। हम बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दिल घबराए तो नाचीज़ को फिर बुलाइएगा। नमस्कार दोस्तों, देखते रहिए नरेश जी के। नमस्कार, थैंक यू।